यहाँ बाबा विश्वनाथ का दरबार है। यहाँ माँ गंगा की जय जयकार है। अध्यात्म की नगरी बनारस को देखा तो लगा यही तो जीवन का सार है। राम राम दोस्तों, हर हर महादेव। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं बनारस की सैर पे। तो चलिए मेरे साथ। आज है बनारस में हमारी पहली सुबह। होटल पे हर जगह ऐसे बनारसी साड़ी से डेकोरेट किया गया था, क्योंकि बनारस की शान है बनारसी साड़ी, इसलिए हर जगह देखिए बनारसी साड़ी से ही डेकोरेट किया गया है होटल को। और कितना खूबसूरत डिज़ाइन कलर है बनारसी साड़ी का। और सुबह सुबह हम पहले आ गए हैं नहा के ब्रेकफास्ट के लिए। तो हम अब ब्रेकफास्ट करेंगे, देखते हैं क्या क्या है ब्रेकफास्ट में। तो ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में यहाँ है आलू पराठा, पूरी और आलू की सब्जी, पूरी सब्जी, इडली के साथ 2 चटनी है, और ये है सांभर, बड़ा, बॉइल्ड एग और चाय, कॉफ़ी, कॉर्नफ्लेक्स, दूध भी रहता है। तो ये है मेरे प्लेट। सब हम मिलके बैठ गए हैं ब्रेकफास्ट करने। इसका भी एक अलग ही मज़ा था। बहुत मज़ा आता था कि सुबह उठो, ब्रश करो, नहाओ और आ जाओ ब्रेकफास्ट के लिए। कोई टेंशन नहीं क्या बनाऊं क्या नहीं, बना बनाया ब्रेकफास्ट। बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये सुबह का ब्रेकफास्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने रूम में। अब हम सब रेडी होंगे और रेडी होके निकलेंगे बनारस घूमने। आज दिन भर हम लोग घूमेंगे और शाम को जाएंगे गंगा आरती देखने। और कल सुबह हमारी पूजा है बाबा विश्वनाथ मंदिर में। तो अब हम लोग सब रेडी हो चुके हैं। रेडी होके अब हम निकलेंगे घूमने। और यहाँ देखिए होटल पे कैसे बनारसी साड़ी से डेकोरेट किया गया है। एक एक साड़ी का डिज़ाइन और कलर देखिए कितनी खूबसूरत है। यही बनारस की शान है बनारसी साड़ी। और हम सब वेट कर रहे हैं गाड़ी का। ये है होटल का एंट्रेंस और हम अब निकलेंगे बनारस की गलियों में घूमने के लिए। घूमना फिरना तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। मतलब इतना पसीना आ रहा था, बाल तो खोल के मैं रख ही नहीं पा रही थी। फिर कुछ देर के लिए स्टाइल मार रही थी बाल खोल के, फिर मैं पौनी कर ले रही थी। और ये है न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल, BHU यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर है ये, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस मंदिर पे अभी हम आए हैं घूमने। और विदिशा और अंकल आंटी तीनों मंदिर के अंदर चले गए थे पूजा करने। हम नहीं जा पाए, उसके पहले ही ये मंदिर का द्वार बंद हो चुका था। 1 घंटे बाद फिर खुला तो हम दर्शन किए। और यहाँ से मैंने बहुत सारे बैंगल्स और घर सजाने की सामान भी खरीदी हूँ। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल और इसका कैंपस है, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ। टूरिस्ट एरिया होने के कारण यहाँ हमेशा भीड़ रहती है। हमेशा बाहर से लोग या फिर फॉरेनर्स बहुत आते हैं यहाँ पर। मैंने फॉरेनर्स के साथ भी फ़ोटो खींचा है। और ये है मेरी आज की गेटअप। और जब तक हम मंदिर के अंदर तक जाने लगे तब तक विदिशा और अंकल आंटी का पूजा हो चुका था। वो लोग निकल चुके थे और द्वार बंद हो चुकी थी। तो हम लोग कुछ देर वेट किए यहाँ पर। देखिए कितना खूबसूरत है ये मंदिर, बहुत खूबसूरत। अब गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी तो हम सब मिलके आइसक्रीम और लस्सी का मज़ा लिए। और आज हम ऑटो पे सैर करेंगे।
देखिए मिमी कैसे दबी हुई है, सैंडविच बनी हुई है। बनारस की गलियाँ बहुत ही नैरो होती है और भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि 4 व्हीलर्स का तो एंट्री होता ही नहीं है। मैक्सिमम हम यहाँ से हमें पैदल ही जाना पड़ता है या फिर रिक्शा लेना पड़ता है। मिमी के साथ तो हम पैदल। मिमी गर्मी लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बस मज़ा आ रहा है। पर मज़ा आ रहा है। बनारस की गलियों में बनारसी साड़ी, बनारस की पान और क्या ब्लू लस्सी, टमाटर चाट, सबका एंजॉय करेंगे हम। अब हम निकल चुके हैं ब्लू लस्सी के तलाश में। हम बनारस आने से पहले ही सर्च कर चुके थे कि यहाँ की क्या फेमस स्ट्रीट फूड है, तो उनमें से एक है ब्लू लस्सी। तो हम जा रहे हैं अभी ब्लू लस्सी की तलाश में। और ये है काशी विश्वनाथ मंदिर, गेट नंबर 4। और ये जो गुंबद दिख रहा है ये है ज्ञानवापी। इसके लिए मुझे बहुत क्यूरियोसिटी था। और ये गली जा रही है ब्लू लस्सी की तरफ। देखिए गलियाँ कैसी है यहाँ की। ये हम आ गए ब्लू लस्सी के शॉप में और बन रहा है हमारा मिक्स फ्रूट लस्सी। ब्लू लस्सी सिर्फ नाम से है, कोई फॉरेनर आके ही इस लस्सी का नाम ब्लू लस्सी दे के गया हुआ होगा, ऐसा बोला जाता है। बट इसमें ब्लू कलर का कहीं भी जिक्र नहीं है। अभी हम लोग लिए हैं मिक्स फ्रूट लस्सी। और ये शॉप देखिए कितना छोटा सा है और उसका जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, जो भी आता है यहाँ अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगा के जाता है। ये यहाँ इस शॉप का मेन अट्रैक्शन है। देखिए जो भी आया है पूरे दीवार पे आपको यही दिखेगा, सबके फ़ोटो यहाँ लगे हुए हैं। जो भी यहाँ ब्लू लस्सी पीने आया हुआ है वो अपना एक ब्लू पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगा के ही गया है। मुझे बहुत अजीब लगा ये क्या नया कॉन्सेप्ट। तो मैं क्यों पीछे रहती, मैंने भी अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो निकाली और लगा दी बनारस की गलियों के ब्लू लस्सी के दीवार पे। नेक्स्ट कभी आऊँगी तो देखूँगी कि मैं यहाँ के पहले भी आ चुकी हूँ, तो इन दीवारों पे मेरी भी फ़ोटो लग चुकी है। और अब हम करेंगे रिक्शा की सैर। 3 रिक्शा आ चुका है हमारे लिए। बनारस की गलियों में रिक्शा की सैर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हम फिर वापस होटल में आ गए और होटल में आके ही हम ज़ोमैटो से बिरयानी ऑर्डर किए और एसी में बैठ के बिरयानी का मज़ा ले रहे हैं हम विद फैमिली। तो मिमी अब निकाल रही है बहरूज की द रॉयल चिकन बिरयानी। গরম আছে গুড কালার খাইনি না। और चिकन बिरयानी खाने के बाद हम थोड़ा रेस्ट लेंगे और शाम को निकलेंगे गंगा आरती देखने। तो शाम हो चुकी है और हम सब रेडी है, गंगा आरती देखने जा रहे हैं। एसी में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब एसी से निकल रहे हैं तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है वहाँ, मतलब पसीना तो कंटिन्यू बह ही रहा है। और यहाँ देखिए फ़ोटो सेशन चल रहा है। ये देखिए 2 व्हीलर पार्किंग, कितना बड़ा पार्किंग है ये। अब हम यहाँ से पैदल जाएंगे क्योंकि यहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं जाती है, ना 2 व्हीलर, ना 3 व्हीलर, ना 4 व्हीलर। सिर्फ चलेगी 11 नंबर की गाड़ी, वो है हमारे 2 पैर। तो चलिए चलते हैं गंगा आरती देखने। हर हर गंगे।
हम यहाँ सब गंगा किनारे आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा फीलिंग्स आ रहा था, इतनी शांति, इतनी भीड़ में भी इतनी शांति है यहाँ। बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे लिए ये नया चीज़ है, मैंने कभी ये दृश्य नहीं देखा है अपनी आँखों से। बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब हम सब बोट में बैठेंगे, टिकट काटना पड़ता है। बोट में बैठ के हम गंगा आरती देखेंगे। लेकिन ये गंगा आरती हमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि जो गंगा आरती हम ऑनलाइन देखते हैं यूट्यूब में या कहीं, तो वो सामने से जो दिखता है ये उस तरह का नहीं था। ये एक छत के ऊपर हो रहा था तो क्लियर कुछ दिख भी नहीं रहा था। देखिए कितनी भीड़ है, लेकिन एक छत के ऊपर वो गंगा आरती हो रहा था। कहा जा रहा था कि 10 दिन पहले ही यहाँ से कोई बोट से कूद गया है और वो डेथ कर गया होगा, तो तब से ये बंद हो चुका है नीचे का आरती। तो ये छत पे ही आरती हो रहा है। और बोट पे हमें पैसा टिकट लेके तो बैठा दिया गया, लेकिन बोट चल नहीं रहा था, पानी का स्रोत बहुत ज़्यादा था, तो बोट को वहीं पर रुका हुआ था और हम सब यहाँ बैठ के गंगा आरती देख रहे थे। ऊपर जो छत दिख रहा है, लाइट चल रहा है, वो वहाँ पर गंगा आरती होगी। और ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है वो गंगा मंदिर है, गंगा जी का मंदिर है। तो पहले मंदिर में आरती होगी, फिर ऊपर देखिए पंडित जी सब आ चुके हैं और गंगा आरती स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे पहले यहाँ एक शंख बजा, एक कोई पंडित जी शायद शंख बजाएं। मुझे ये पता नहीं था, नहीं तो मैं पहले से ही रिकॉर्ड करती। वो शंख 15 से 20 मिनट तक कंटिन्यू बजा। मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि ये शंख वो बजा रहे हैं। मुझे लगा कि कोई रिकॉर्डिंग लगा दिए होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वो शंख एक पर्सन कंटिन्यू 15 से 20 मिनट तक एक सांस में बजाए थे। गंगा आरती होने के बाद अब हम आ गए हैं बनारस की एक फेमस स्ट्रीट फूड काशी चाट भंडार में। यहाँ की टमाटर चाट और पालक पत्ता चाट बहुत ही फेमस है। ये हम पहले ही सर्च कर चुके थे, तो अब हम आ चुके हैं टमाटर चाट और पालक पत्ता चाट की मज़ा लेने। और ये हमारी आ गई है पालक पत्ता चाट। विदिशा खा रही है अभी पालक पत्ता चाट। और ये है टमाटर चाट, बहुत ही टेस्टी था टमाटर चाट। मैं खा रही हूँ टमाटर चाट, विदिशा खा रही है पालक पत्ता चाट। और ये है पापड़ी चाट। चाट बहुत टेस्टी थी, लेकिन हमें ब्लू लस्सी अच्छा नहीं लगा, वो हमें पसंद नहीं आया, कुछ खास नहीं था। बस वायरल हो गया है, ब्लू लस्सी फेमस हो चुका है। उससे भी बहुत टेस्टी लस्सी होते हैं, लेकिन वो वायरल हो चुका है, इसलिए वहाँ लोग जाते हैं, ढूंढ ढूंढ के जाते हैं उस गलियों में। बट ये पालक पत्ता चाट और टमाटर चाट बहुत टेस्टी थी। और बनारस आए और बनारसी पान ना खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
तो यहाँ बन रहा है बनारसी पान, और बनारसी पान और स्ट्रीट फूड खा के हम होटल वापस आ गए। फिर होटल में ही कुछ खाना मंगा के हम खा लिए। वो चाट और स्ट्रीट फूड सारे खा के ही हमारे पेट फुल हो चुके थे, इसलिए हल्का सा ही डिनर किया हमने होटल आके। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत थक गए थे, इसलिए हम लोग जल्दी सो गए। और सुबह सुबह उठना भी था क्योंकि कल हमें दूसरे दिन हमें जाना था काशी विश्वनाथ टेम्पल। वहाँ हमारा पूजा का VIP पास बुक था, पंडित जी से बात किया हुआ था। वहाँ हम रुद्राभिषेक करेंगे और बाबा बैद्यनाथ का पूजा करेंगे। तो सुबह सुबह उठना भी था, इसलिए हम होटल आके जल्दी से सो गए। और यही थी आज की ब्लॉग। कल फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। अभी बहुत कुछ बाकी है, बनारस की सैर, बाबा विश्वनाथ का दर्शन और गंगा घाट और नाव की सवारी और 80 घाट की गंगा आरती, बहुत कुछ देखना बाकी है। बहुत कुछ खाना पीना, स्ट्रीट फूड, बहुत कुछ देखते रहिए, मेरे ब्लॉग में बने रहिए। कल फिर मिलते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।